नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैक 2025 के तहत 11th का एग्ज़ाम होने वाला है और मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूं। तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस के तहत सिलेबस की चर्चा करूंगी और साथ ही साथ मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी कि किस टॉपिक पे कितना ज़्यादा फोकस करना है और उस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि क्लास 11 के जो पॉलिटिकल साइंस है वो दो भागों में बटे हुए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 10 चैप्टर्स हैं जिसमें कोई भी कट नहीं किया गया है और पार्ट बी जो है उसमें आपका क्वेश्चन 2 चैप्टर जो है वो कट में है और 2 चैप्टर कट हो गया तो इसका मतलब 8 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। तो टोटल आपके पास 18 चैप्टर्स हो जा रहे हैं। लेकिन क्या सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन एक जैसे हैं? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स में एक जैसे क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो 11th का जो बोर्ड एग्जाम है वो टोटल 40 मार्क्स के होते हैं जो आपका रिटन वर्क में होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत पे होते हैं, और 10 मार्क्स जो होते हैं वो जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क पे होता है जो आपको स्कूल से दिए जाते हैं। आप जहाँ से एग्जाम के फॉर्म फिलअप करते हैं वहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जो 40 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके दोनों पार्ट ए और पार्ट बी से इंक्लूडेड हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से किस चैप्टर पे कितने फोकस आपको मिलेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आप देख सकते हैं कि क्लास 11th में जो पहला पार्ट ए है उसका जो चैप्टर है वो भारतीय संविधान का कार्यान्वयन है। भारतीय संविधान का कार्यान्वयन यानी ये जो पार्ट ए है इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यानी संविधान निर्माण। संविधान निर्माण से जो आपके प्रश्न बनते हैं वो 2 नंबर के बनते हैं। तो इसमें आपकी कैसी तैयारी करनी है, किस तरीके की करनी है, आपको इसमें सदस्य को देखना है कि कितने सदस्य का निर्माण करते हैं, कितने दिनों में संविधान का निर्माण होता है, कितने वर्ष लगते हैं, क्या समय है, इन सब चीज़ों पे संविधान निर्माण में हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 2 फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकार व कर्तव्य। इससे भी 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। मौलिक अधिकार जिसमें आप देखते हैं कि 6 मौलिक अधिकार हैं, इसके बारे में बात की जाती है। एक जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है इसमें मौलिक कर्तव्य, जो आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इससे संबंधित इसमें प्रश्न बनते हैं जो टोटल 20 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। थर्ड वन है सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था। ये जो मार्क्स है इसका वो है पूरे 3 नंबर के है। इसमें आपको 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें लोकतंत्र की व्यवस्था यानी इसमें प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था में आपको देखना है कि कैसे कैसे रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो ज्योग्राफिकल एरियाज में कैसे हैं, फिलोसफिकल एरियाज में कैसे हैं। फिर आपको ये देखना है कि महिला लोगों की यानी वोमेंस के रिप्रेजेंटेटिव कैसे हैं, उनको कैसे हम लाते हैं, इस पे उनकी नियुक्ति कैसी होती है, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर है एक्सिक्यूटिव इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका। यानी ये इसके जो चैप्टर्स हैं इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कार्यपालिका में आपको किस तरीके से कार्य किए जाते हैं, कैसे मंत्रिपरिषद है, कैसे मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री के क्या कार्य है, राष्ट्रपति के क्या कार्य है, उनकी क्या शक्तियाँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उनकी कितने वेतन हैं, उनको किस तरीके से इस पद पे लाया जाता है, उनका निर्वाचन होता है या फिर वो खुद अपने से पद पे आते हैं, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, इन सब चीज़ों पे हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है केंद्र व राज्यों के विधानमंडल, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यानी इसमें हम दोनों क्षेत्र का यानी केंद्र के क्षेत्र के भी और राज्य के क्षेत्र के भी विधानमंडल की बात करते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से कार्य हो रहे हैं। इससे भी रिलेटेड 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आपका 6th आपका जो चैप्टर है वो है न्यायपालिका जुडिशियरी। इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको देखना है नीचे से तबके से देखना है कि जिला न्यायालय कैसा होता है, उच्च न्यायालय कैसा होता है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कैसा होता है, वहाँ कितने जज होते हैं, कितने मुख्य जज होते हैं, कितने उनके हेल्पिंग हैंड होते हैं। साथ ही साथ आपको देखना है कि उसमें क्या रीट है, किस तरीके का अधिकार है, किस तरीके से हमें संविधान की रक्षा करने के लिए जज किस तरीके से कार्य करता है, हमारे अधिकारों की संरक्षण करने के लिए कौन कौन सी अनुच्छेद हैं, किस तरीके की धारा है, किस केस में क्या बात कहा गया है, जैसे केशवानंद केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, शाहबानो केस हो गया। तो इस तरीके से इनके पे न्यायपालिका में पूरे जुडिशियरी सिस्टम को हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है 7th फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, जो 3 नंबर, इससे 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें संघीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि ये जो व्यवस्था है वो 3 क्षेत्रों में है, केंद्र हो गया, राज्य हो गया और समवर्ती हो गया। तो कि जितने भी सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनके अंतर्गत कितने विषय आते हैं, कौन सा विषय किस क्षेत्र में आते हैं। यानी कई बार प्रश्न आ जाता है कि रेलवे जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, शिक्षा जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, या फिर केंद्र सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो होते हैं वो संघीय व्यवस्था में निर्मित होते हैं। तो ये 3 नंबर के इसमें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें आपका पंचायत आ गया, नगर पालिका आ गया, वो किस संशोधन में कितनी बात की गई है। इसमें मोस्टली हम लोग 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें किस तरीके के परिवर्तन हुए हैं, क्या जुड़ा है, कितना हम लोगों के लिए लाभकारी है, क्या फ़ायदे आ रहे हैं, ये सब चीज़ों को इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में देखते हैं, जो टोटल 2 मार्क्स के होते हैं इसमें। उसके बाद आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी एक सजीव दस्तावेज के रूप में संविधान। जैसे कि आप देखे हैं कि चैप्टर 1 में ही हम लोग संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग देखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक दस्तावेज के रूप में, यानी एक डॉक्यूमेंट के रूप में देखते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है और किस में किन चीज़ों को रखा गया है, कब उसमें चेंजिंग आया, कब कौन सा संशोधन हुआ है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। और ये टोटल, ये दोनों जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी अंडरलाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आधारभूत राजनीतिक दर्शन, ये दोनों जो होते हैं वो टोटल 2 मार्क्स के होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दर्शन यानी फिलोसफिकल रिलेटेड ही 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं। कई बार आप देखिएगा हर एक, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को निकालेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अलग अलग, मतलब कई बार आपका फिलोसफी से ही रिलेटेड 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए, ये दोनों मिला करके, और कई बार डॉक्यूमेंट से ही आपको जितने भी केस हैं या अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप देख लीजिए चैप्टर 9 और चैप्टर 10 जो है वो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट 1 नंबर के, और जो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो 1 नंबर के आते हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि ये टोटल जो हम पार्ट ए के जितने भी 10 चैप्टर्स को मैंने अभी तक आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, वे टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और फिर जब हम लोग पार्ट बी में आते हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है, उसमें भी जितने चैप्टर्स हैं तो वो भी आपको क्या होगा, 20 मार्क्स होंगे। टोटल 20 मिला करके आप देखेंगे तो वो 40 मार्क्स के हो जाएंगे। तो आगे हम लोग पार्ट बी देखते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट बी जो है वो राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड है। इसमें पहला जो चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन है, जिसे राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय कहते हैं। तो ये जो टोटल है वो टोटल 2 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपको आएगा, प्रश्न आएगा कि बहुत सारे बुक के नाम रहेंगे, वो बुक किसने लिखा है, कब लिखा है, वो बुक में क्या कहा गया है, या फिर आपको और भी रहेंगे जैसे कि स्वतंत्रता से संबंधित ये कोई कथन रहेगा, उस कथन को किसने कहा है, कब कहा है। तो इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन में आते हैं, जो टोटल 2 मार्क्स के हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होता है वो है लिबर्टी, स्वतंत्रता। यानी इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं। जैसे आप देखते हैं कि उसमें पॉजिटिव लिबर्टी आता है, नेगेटिव लिबर्टी आता है, कई बार आता है कि बंधनों का अभाव, किस प्रकार की स्वतंत्रता होती है। फिर स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं, कई बार मतलब उसमें प्रकारों से संबंधित प्रश्न को उदाहरण दे करके भी प्रश्न दिए जाते हैं और इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टोटल 3 मार्क्स के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता, इक्वालिटी, है ना। तो इक्वालिटी यानी समानता, यानी इसमें भी समानता की क्या प्रकार है, उस प्रकार से संबंधित उदाहरण को दिया जाता है। कई बार ये भी आते हैं कि समानता के कितने प्रकार होते हैं, फिर समानता का क्या अर्थ होता है। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं इस चैप्टर से बनते हैं। तो ये भी 3 मार्क्स इसमें भी प्रश्न आते हैं, 3 मार्क्स के इसके क्वेश्चन बनते हैं। फिर सामाजिक न्याय आ जाता है, सोशल जस्टिस, ये भी 3 मार्क्स के होते हैं। और सोशल जस्टिस में भी आपको बताना है कि किस प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, देवीय न्याय के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था आती है, प्राकृतिक न्याय के बीच में क्या अवस्था आती है। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन बनते हैं सामाजिक न्याय से। फिर कब किसने क्या कहा, कोई कथन होगा, किन्हीं का वक्तव्य होगा, वो किसने कहा। तो ये सब इससे संबंधित प्रश्न आते हैं।
अधिकार, अब अधिकार में यहाँ पे जो है आप देखिएगा कि अभी मैंने जस्ट बात किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार तो हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार को अगर हम पढ़ें तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, लेकिन और भी कई अधिकार हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार होते हैं, दैवीय अधिकार होते हैं, सामाजिक अधिकार हो जाते हैं, आर्थिक अधिकार हो जाते हैं, तो राजनीतिक अधिकार हो जाते हैं, नागरिक अधिकार हो जाते हैं। तो आप देखिएगा कि अगर हम इस धरती पे हैं, हम इस विश्व पटल पे हैं, तो इसमें कई तरीके के जो हम नागरिक हैं तो उनको तरह तरह के अधिकार मिले, मानवाधिकार भी हैं। तो इससे संबंधित इसमें प्रश्न बनते हैं अधिकार, और इसमें जो है जो प्रश्न बनते हैं वो 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नागरिकता है, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में नागरिकता के अधिकार कब मिले, नागरिकता कितने प्रकार के होते हैं, कि किस अवस्था में नागरिकता छीनी जा सकती है, किस अवस्था में नागरिकता प्राप्त की जाती है, कौन सी कितने दिनों तक नागरिकता की वैध है, कितने दिनों के बाद ये नागरिकता खुद ब खुद हट जाएगी हमारे देश से, फिर नागरिकता मिलने पे हमको किस प्रकार के कितने अधिकार मिल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में सिटीजनशिप में पढ़ते हैं, जो टोटल इसमें भी 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में आप देखिएगा कि नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता हमें कैसे प्राप्त होती है, किन अवस्था में राष्ट्रवाद कहते हैं। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, और मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट चल रहा है, तो भारत जब जीतता है तो उस समय की भारत जब जीतता है और उस समय जो हमारी जो मन स्थिति होती है, तो वो मन स्थिति को क्या कह सकते हैं, उसको एक नाम दीजिए, तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं, क्योंकि उसमें हमें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलता, कोई धन लाभ नहीं होता, कोई वित्तीय अवस्था हमें नहीं प्राप्त होती। बस इसमें क्या होता है, हमें अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो भावना है, वो हमें दिखती है कि जैसे ही मतलब इंडिया का जो मैच होता है उसमें अच्छा रन स्कोर किया जाता है तो हम लोग कूद पड़ते हैं, ताली बजाते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं। तो ये राष्ट्रवाद का एक उदाहरण। तो इस तरीके से कई तरीके के उदाहरण के साथ पूछा जाएगा कि ये क्या है, किस प्रकार का मतलब तथ्य इसमें शामिल आते हैं। तो ये मेनली राष्ट्रवाद आता है, नेशनलिज्म आता है। लास्ट है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता ये इससे भी संबंधित 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें धर्म, हमारा जो देश है किस प्रकार का देश है, किस प्रकार की भावनाएं यहाँ पे हैं, धर्मनिरपेक्षता से क्या आप समझते हैं। धर्म से संबंधित कई तरह के वक्तव्य होते हैं जो किन्हीं के द्वारा कहे जाते हैं, उन चीज़ों को देखा जाता है और उनसे उनकी व्याख्या की जाती है कि किस प्रकार से ये धर्म के बारे में, धर्म वकीलों का फीम है, वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा। इस तरीके के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो बनते हैं इससे संबंधित। तो ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं कि प्रायः आप देखिएगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेकिंग वाला जो पार्ट ए है उसमें हर चैप्टर से 1 या 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी से आप देखिएगा तो इसमें हर चैप्टर से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। आप देखिए सकते हैं कि जैसे देखिए पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये 2 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 3 2 5 हो गया, 6 7 8 ये 3 नंबर हो गया। फिर यहाँ आप 3 देख रहे हैं तो 11 नंबर हो गया। फिर यहाँ पे 2 नंबर तो 13 नंबर हो गया, 13। फिर यहाँ 2 आ गए तो 15 हो गए। फिर यहाँ 2 नंबर नेशनलिज्म आ गए तो 17 हो गया, और यहाँ 3 तो 20, टोटल 20 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल थ्योरी में भी देख रहे हैं तो 20 मार्क्स के प्रश्न बन रहे हैं। और इसके बाद अगर आप इसका भी देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिविंग डॉक्यूमेंट्री और ये संसदीय प्रणाली, एक्सिक्यूटिव, जितना भी पार्ट ए से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इससे भी निर्मित आपके 20 क्वेश्चंस बन रहे हैं आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से। तो आपको देखना है कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बने और कितने हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क्स इंक्लूड उसमें रहते हैं, यानी 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। आप अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाऊंगी कि अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड कि किस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं, तो आपका जो एग्जाम होगा उसमें आप कितने अच्छे परसेंटेज को गेन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।